दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ, घर किसे कहते हैं, क्या चीज़ है बेघर होना। हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू और सितारा के लेटेस्ट व्लॉग पर बात करेंगे। वैसे तो जो सितारा का आसमान चैनल है वहाँ पर भी सितारा एक्टिव हुई हैं। सादा सा व्लॉग था, गार्डनिंग कर रही थी और सितारा अपने गार्डन को विजिट उन्होंने अपनी जो मदर हैं उनके साथ किया और वहाँ पर जिस तरह से लहसुन, मूली, ये तमाम तर एक चीज़ें जो हैं थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग लगा, अच्छा लगा। वो व्लॉग वो जो है वहाँ से अम्मी बता रही थी कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ थी, यहाँ पर ये सब्ज़ी थी। मतलब अम्मी को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है दिलचस्पी है बागबानी से। तो अब देखेंगे जब इस घर में सितारा शिफ्ट होंगी तो किस तरह से मामलात होंगे। खैर जी, माशाअल्लाह से फ्रेश मूलियाँ भी उस घर में हैं और अल्लाह मुबारक करे आप लोगों को वहाँ रहना। तो सादा सा सिंपल व्लॉग था, उस व्लॉग पर ऐसा कोई रिव्यू बनता नहीं है। जो ये व्लॉग है सितारा का मेन चैनल पर, उस पर अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर सितारा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली जो घर का तमाम तर एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क था वो कंप्लीट हुआ, घर आपके नाम हुआ और जो आपके दिल का डर था वो ख़त्म हुआ। गो के पोजेशन आपके पास थी घर की, लेकिन यस पेपर में जो नाम होना है वो भी एक इम्पोर्टेंस तो रखता ही है और एक पूरा प्रोसेस है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। अब हम आएंगे अपने रिव्यू पर और रिव्यू में फिर जो चीज़ें हमें सही नहीं लगेगी उसको भी हम हाईलाइट करेंगे और उस पर बात करेंगे। तो सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है। सितारा और मिस्टर साजिद कार में बैठकर कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं इस तरह से कि जो बेचारा एक कपल है जिसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो किराए के घरों में गुजर गई है, उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास अपना कोई ज़ाती घर नहीं है, उसके पास अपना कोई प्लॉट नहीं है और बस वो धक्के खाता रहा है। उस कपल की तरह साजिद और सितारा बिहेव कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी। अगर आप रेंट के घरों में रहे तो आप अपनी मर्जी से रहे। कराची में जब सितारा थी तो भी सितारा का अपना ज़ाती फ्लैट था जिसको कि सेल आउट करके मिस्टर साजिद ने सितारा के ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। उसके बाद सितारा रेंट पे रहती रही। कराची में भी उन्होंने प्लॉट ख़रीदा लेकिन फिर वहाँ पर बात नहीं बन पाई। कुछ प्लॉट सितारा ने ख़रीदे थे, हाँ वो तो सितारा की थी, फिर सितारा बहरिया जाना चाह रही थी, फिर वहाँ पर कुछ मसले हो गए, लेकिन वो प्लॉट स्टिल सितारा के पास थे, सितारा के अपने ज़ाती प्लॉट्स थे। अब ये नहीं पता वो सितारा ने बेच दिए हैं या वो स्टिल सितारा के पास हैं। खैर, उसके बाद जब आप इस्लामाबाद शिफ्ट होते हैं तो आप रेंट पर रहते हैं। फिर यहाँ पर आपने अपनी एक ज़मीन ख़रीद ली थी जैसे ही आप रेंट पर शिफ्ट हुए थे, जहाँ पर आपको अपना ड्रीम हाउस बनाना था। अब न जाने उस ज़मीन का आपने क्या किया, आपने नहीं बताया कि वो ज़मीन आपने सेल आउट कर दी है या वो ज़मीन स्टिल आपके पास है ना। तो माशाअल्लाह इस तरह से पोर्ट्रे करना कि जैसे आपकी ज़िंदगी किराए के घरों में धक्के खाते गुजर गई, तो ये आपकी अपनी चॉइस थी। आपने अपना ज़ाती घर लेना खुद डिले किया। गो के भावलपुर में भी आपका ज़ाती घर है, विलेज में भी आपका ज़ाती घर है, खानपुर में भी आपने एक प्लॉट ख़रीदा है, माशाअल्लाह अभी आपने ज़रई लैंड भी ली है और भी ना जाने कितनी ज़मीनें हैं। तो इस तरह से रिएक्ट करना, सामने आकर ऐसे पोर्ट्रे करना कि जैसे आपके पास आपका ज़ाती घर अब तक नहीं था और अब जाके अल्लाह ने आपकी दिली मुराद पूरी की है और आपको फाइनली आपका ज़ाती मकान मिला है और किराए के घरों से अब आपकी जान छूटी है। तो अल्लाह ने तो आपको बहुत पहले ही माशाअल्लाह अता कर दिया था और अता कर रहा है। तो ये कैसा एक बिहेवियर है, इस तरह से आकर क्यों थोड़ा सा ना मिसलीडिंग स्टाइल में अपनी ऑडियंस को, नए जुड़ने वालों को, नए भी तो लोग देखते हैं ना, उनको इस तरह से बताना। आप यूँ भी ये बात कर सकते थे कि आपकी ख्वाहिश थी कि जो कराची के बड़े शहर हैं, गो के भावलपुर भी एक बड़ा शहर है, ऐसा नहीं कि वो छोटा शहर है, उसकी अपनी एक अहमियत है, उसको नवाबों का शहर कहा जाता है। तो ये आपका इस्लामाबाद में घर बनाना एक ड्रीम था या कराची में घर बनाना, बड़े पैमाने पर एक लग्जूरियस घर हासिल करना आपका ड्रीम था। तो आपको फाइनली आज वो आपका अपना घर, आपका ड्रीम हाउस मिल गया है अब तक का। अब पता नहीं इसके बाद भी आप कुछ चीज़ें करेंगी और फिर थोड़े अरसे बाद दोबारा से कोई ड्रीम हमारे सामने
में आएगा या फिर यहाँ पर आपका फाइनल एंड फुल एंड फाइनल डेस्टिनेशन है। खैर मुझे ये ना आपका कॉन्वर्जेशन इसलिए अजीब लगा। मिस्टर साजिद वॉज सेइंग किराया के घरों में 100 झमेले होते हैं, एक कील भी ठोको तो पूछना पड़ता है। लेकिन जो आपका फर्स्ट वाला घर था इस्लामाबाद में, वहाँ पर मिस्टर साजिद ने एक मुंडेरी सी बनाई थी ना, सितारा की गैलरी में बनाई थी, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें लगाई गई थी, सोलर पैनल फिट किए गए थे, बहुत सारे काम हुए थे। तो खैर आपको इतनी गुंजाइश मुझे लगता है मालिक मकान देते थे, या फिर वो भी कहीं आपके अपने घर तो नहीं थे जहां आप ठोक बजा करते रहते थे। ऊपर छत पर आपने जब आपके घर में बारिश का पानी रुक रहा था तो रूफ टॉप पर आपने कितनी वहां पर ड्रेन्स जो है ना वो बनाने की कोशिश की थी ताकि जो पानी है उसकी निकासी हो सके। तो ये तमाम तर काम कैसे कर लिए, मैं बड़ी हैरान हूँ। खैर मिस्टर साजिद का खुद का स्टेटमेंट है और वाकईतन जो लोग दर हकीकत रेंट के घरों में रहते हैं तो उनके लिए बहुत मसला होता है। एक कील भी अगर वो ठोकते हैं तो मालिक मकान की मर्जी के बगैर वो नहीं ठोक सकते, कोई रद्दो बदल भी नहीं करा सकते, क्योंकि पूरा एक प्रॉपर एग्रीमेंट रेडी होता है। तो ये कॉन्वर्जेशन मुझे वियर्ड इसलिए लगी क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं माशाअल्लाह, आपको अल्लाह ने ऑलरेडी घर से नवाज दिया जो कि आपने रेंट पे खुद चढ़ाया हुआ है, आप तो खुद मालिक मकान है, और उसके बावजूद इतना खुद को बेबस क्यों दिखाना कि जैसे अब जाकर आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हुई है। खैर जी, ये आपका जो व्लॉग है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना बस रिव्यू प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद सितारा जाती हैं अम्मी के पास, तो वहाँ पर अम्मी बैठी होती हैं और सितारा उनके साथ थोड़ा वो कर रही होती हैं फ़न कि अम्मी अभी तक थोड़ी सी देर रह गई। अम्मी कहती है नहीं हो गया, आप झूठ बोल रहे हो। फिर अम्मी को फाइनली बताया जाता है हाँ अम्मी फाइनली हो गया, और अम्मी सुकून का सांस लेती हैं। और वहाँ पर सितारा कहती हैं कि हम जब भी किसी ट्रिप पर जाते थे ना, आगे व्लॉग्स में ये सब बातें होती रही, तो अम्मी कहती थी तुम अभी कोई ट्रिप नहीं करोगी, पहले अपना घर बनाओ, पहले तुम कोई भी चीज़ नहीं खरीदोगी, पहले अपना घर बनाओ। तो माशाअल्लाह अम्मी सितारा ने अपना घर बना तो लिया, कितने सारे प्लॉट्स खरीद तो लिए, एक लैंड भी उसके पास थी जहाँ पर उसे ड्रीम हाउस बनाना था। तो ये सारे स्टेटमेंट्स मुझे इतने अजीब लग रहे हैं। और माशाअल्लाह सितारा घूमती भी रही हैं, ट्रिप भी करती रही हैं, मरी भी जाती हैं, लाहौर अभी गई थी, जहाँ उनको जाना होता है खुला खर्च भी करती हैं। तो अल्लाह ताला माशाअल्लाह से नवाज रहा है। लेकिन इस तरह से पोर्ट्रे करना जैसे कि कोई बहुत मुश्किल था, ये तमाम तर काम मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ से तारा कहती हैं अब अम्मी को मैं उम्रा करवाऊंगी और हम सब अब उम्रे पर चलेंगे। तो मिस्टर साजिद सेड हाँ अम्मा को उम्रे पे ले जाना है, साथ में वो जो लड़का रहता है उसको भी उम्रा पर ले जाएंगी सितारा। अच्छी बात है, अपने साथ साथ जो आपके गिरदो नवा में लोग हैं उनका ख्याल रखना। तो क्या मिस्टर साजिद आप अपने वालिद को उम्रा नहीं कराएंगे? आपके वालिद साहब भी तो अभी एक टाइम पर मरी गए थे ना, आपकी ख्वाहिश नहीं है अपने वालिद को उम्रा कराने की? वैसे तो आप कह रहे थे कि माँ बाप को देखने से खुशी मिलती है, जो काशिफ ने एक वीडियो बनाई थी, आपके अब्बू ने एक मैसेज दिया था, क्या मैसेज दूं मैं साजिद को, क्या मैसेज दूं? तो वहाँ से फिर फ़ौरन से आपके अब्बू और राबिया फैमिली जो है वो आप लोगों के सिटी में थे। तो क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आप अपने वालिद को भी उम्रा करवाएं? अब पता नहीं इस बार आप उम्रा पर जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि आपके बारे में यही कहा जाता है कि कुछ आप की वहाँ एंट्री नहीं है। अल्लाह पाक आसानी करे और नसीब खोले हर एक का, क्योंकि वो इतनी मुक़द्दस जगह है कि बस इंसान तड़प कर ही रह जाता है। और यहाँ आकर अजीब सी बेबसी महसूस होती है कि तमाम तर वसाइल होते हुए आप जो है हज उम्र की सआदत से महरूम रह जाएं। मैं ये कहती हूँ सितारा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना माल नवाजा है तो आप पर ज़िंदगी में एक बार हज भी तो फ़र्ज़ है। आप हज के लिए कोशिश करें कि आप हज भी कर पाएँ। उम्रा तो आपने कर लिया, उम्रा नफली इबादत है, बट हज जो है वो आप पर फ़र्ज़ है क्योंकि आप साहिबे निसाब हैं। ये बात मैं कहना चाहती थी। अच्छा, फिर अम्मी ने कहा मैं बहुत परेशान होती थी, मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी, दीगर गांव देहात में मैं घूम फिर नहीं सकती थी, इस शहर उस शहर जा नहीं सकती थी। हर वक्त मुझे सितारा की फ़िक्र लगी रहती थी कि सितारा का क्या होगा, ये अपने घर में बैठ जाए। तो मैं वही परेशान, घर तो है, अब आप लोगों को किसी पर्टिकुलर शहर में घर लेकर बैठना है अपना ज़ाती, तो फिर ये आपकी चॉइस है। वैसे अब अम्मी सुकून में होंगी क्योंकि अब सितारा का फुल एंड फाइनल माशाअल्लाह से एक घर हो चुका है, अब तक का ड्रीम हाउस, जिसमें सितारा जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी अपने पूरी फैमिली के साथ, है ना। यही वाली
चीज़ है। तो मैं यहाँ ये सोचती हूँ अम्मी के बाकी बच्चे भी हैं, बीना बाजी जिस तरह से कटी पतंग की तरह डोलती रहती हैं, क्या अम्मी को कभी उनकी फ़िक्र नहीं होती? औलाद तो वो भी है ना। बड़ा ये तमाम तर सिलसिला मामला मेरे लिए हैरानगी का बाइस है। या फिर ये कि सितारा छोटी बेटी है तो अम्मी इतना अटैचमेंट दिखाती हैं, बट अब तो सब समझदार हैं, साहिबे जायदाद हैं, साहिबे माल हैं, खुद मुख्तार हैं, तो फिर भी इस टाइम भी इस तमाम तर परेशानी को अपने जहन में लेकर मुझे लगता है अम्मी जो हैं वो अननेसेसरली परेशान रहती हैं और अपनी ज़िंदगी के जो मोमेंट्स हैं उसको इंजॉय नहीं कर पाती। अपनी जो फैमिली है, बच्चे हैं, जहाँ वो घूमना मिलना चाहती हैं अपने रिश्तेदारों में जा नहीं सकती। क्योंकि सितारा ने भी कहा कहीं जाते थे तो बहुत परेशानी होती थी कि अब वापस आएंगे तो अपना घर। मैं समझ नहीं पाई इस पूरी कॉन्वर्जेशन का जो एक क्या था, एक जो हासिल वसूल था, इसका हासिल वसूल क्या था, कहना क्या चाहते हो, ये वाला सिलसिला था। खैर जी, उसके बाद सितारा ने मुस्तफ़ा को कॉन्ग्रेट्स किया और कहा आपके लिए है, ये आपका है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुस्तफ़ा भी खुश हो रहा था। जाहिर बात है भाई, बच्चों को अगर आप सब कुछ बना कर दे रहे हैं तो उनके लिए आगे आसानियां होंगी और जो कुछ आपका है वो आपके बच्चों का ही है। वेरी मच ऑब्वियस। फिर सितारा ने कहा कि अब हमें जाकर पता चला है कि हमारे माँ बाप कितनी मेहनत से एक घर बनाते थे, कितनी मुश्किल से एक घर बनाते थे। फिर मैं हैरान, सितारा आपने इतनी प्रॉपर्टी बना ली और आपको अब जाकर जब आपका ये वाला घर हुआ है तो इस चीज़ का एहसास हुआ है। ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैरानगी का बाइस थी। फिर आपने तैयबा को भी मुबारकबाद दी। आपने कहा आप लोग अभी नहीं समझोगे, मुस्तफ़ा थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। मैं समझती हूँ मुस्तफ़ा समझदार है और इस एज के बच्चों को अच्छी खासी समझ होती है। मुझे ऐसा लगता है सितारा आपको अपने तीनों बच्चों को एक जगह खड़ा करके एक कलेक्टिव मैसेज देना चाहिए था कि ये जो मैंने घर लिया है ये आप तीनों बहन भाइयों का है, ये आपका है, आपकी मम्मा का है और जो कुछ मेरा है वो मेरे बच्चों का है। इस तरह से अगर आप कहती ना तो ज़्यादा अच्छा मैसेज जाता। बेटे बेटी का फिर फ़र्क जो है ना वो यहाँ से नज़र आता है। बेटियों का भी तो है ना जो आपका है, ठीक है, जो भी उसमें शरण हिस्सा है वो अपनी जगह, लेकिन फिर भी एक आप उनको एहसास दिलाती हैं, अपने बेटे के दिल में भी इस बात को डालती कि ये सब कुछ सिर्फ आपका नहीं है, आपकी बहनों का भी है, ये आपकी एक जिम्मेदारी थी और एक अच्छे तरीके से मैसेज जाता, आपको देखने वाले भी इस चीज़ को समझते। मैंने इस चीज़ को मिस किया, मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। फिर अम्मी के साथ आप लोग मिठाई का डब्बा लेकर निकले, अपने घर गए और वहाँ जाकर बाबर फैमिली भी मौजूद थी और सबको मिठाई खिलाई गई। आपके जो चाचा हैं वो भी रोने लगे। मुझे लगता है काफ़ी उनका दिल जो है वो नर्म हो गया है। हर वक्त रोते रहते हैं, ज़रा सा कुछ होता है रोने लगते हैं। डीडी ने आपको अपने बेटे की मिठाई भेजी थी ना, उस वक्त भी वो रोने लगे थे। आपने जब डीडी का नाम लिया था व्लॉग में और बाबर ने कुछ कहा था कि नाम लेना है नहीं लेना, तो भी रोने लगे थे। मतलब इतना ज़्यादा टची हो गए। ये वही चाचा हैं कि जब उनके बच्चों का मसला चला था तो कैसे वो एक थ्रेट करने आ गए थे। समझ से बाला है मुझे ये तमाम तर सिलसिला। हो सकता है टाइम के साथ साथ उनका दिल इस कदर सॉफ्ट हो गया हो कि चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो या फिर अपने बच्चों की वजह से परेशान रहते हो। उनकी भी तो बेटी है, क्या उनका दिल नहीं चाहता अपनी बेटी से मिलने का? मुझे याद है वो सबसे ओल्ड व्लॉग जहाँ पर नैना ने कहा था कि उसके लिए उसके अब्बा बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अब्बा जो हैं वो सबसे ज़्यादा नैना से प्यार करते हैं। बहुत पुराना जो इनका घर था ना, बहुत स्टार्ट में, वो भी मुझे एक मंजर याद है। खैर, यहाँ सितारा ने सबको मिठाई वगैरह खिलाई और अम्मी वो भी बहुत ज़्यादा खुश कि फाइनली अब सितारा के सर पर छत और पाँव के नीचे ज़मीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो ऑलरेडी थी। और ये सारा जो मामला है ना, ये मुझे सच में समझ नहीं आता कि जब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत पहले से बहुत कुछ अता कर दिया है तो इतना ज़्यादा मतलब इस तरह से चीज़ों को क्यों शो करना। बाकी भाई व्लॉग एक इनका यही था और अल्लाह पाक करे कि आपको ये घर रास आए और अल्लाह पाक बरकत दे आपके बच्चों के नसीब से, आपके नसीब से। तो बस इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।